Hello and welcome back. So in this topic we are going to talk about tools. हम टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं और किस तरह से आप ये बिजनेस को आगे ले जाएंगे और टूल्स आपकी मदद कैसे करेगा. ओके, सो ये टूल्स ये ऐसी चीज है. टूल्स इज बेसिकली अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स या लॉट ऑफ डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच यू कैन रीच आउट टू पीपल. टूल्स मतलब कई सारे साधन होते हैं जिनके जरिए आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो है उसके बारे में ले जा सकते हैं. Now, what is this information that we are trying to get to people? So, information दूसरी तीसरी कुछ नहीं है. Information is about the offering that you have. Offering का मतलब क्या है? Offering का मतलब है कौन सी ऐसी valuable चीज है जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट करना चाहते हैं. मतलब लोगों की जो जरूरतें हैं वो आपके तरफ से कैसे पूरी हो पाएगी. लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, लोगों को अच्छा फिटनेस चाहिए, लोगों को अपनी आदतें बदलनी हैं, लोगों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है. ये सब जो ज़रूरतें हैं लोगों की, ये आपके पास आकर किस तरह से पूरी हो पाएगी, इसके बारे में जानकारी देना इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज आवर ऑफरिंग. अब ये जो ऑफरिंग है ये लोगों तक ले जाने के कई सारे माध्यम या कई सारे जरिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास समझ लीजिए आपको आपकी कार बेचनी है. ओके, जस्ट एन एग्जांपल, आपको आपकी कार बेचनी है तो कौन कौन से माध्यमों द्वारा आप ये इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेस तक ले जा सकते हैं. आप आपके दोस्तों को फोन करके कह सकते हैं कि मुझे मेरी कार बेचनी है. दूसरा जरिया है कि आप आपके कार की फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे वो फोटो को मतलब उस फोटो को अपने फ्रेंड सर्कल में आप सर्कुलेट कर सकते हैं और नीचे आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि यह कार इतनी पुरानी है, इतनी किलोमीटर इसकी रनिंग हो चुकी है, इसकी कंडीशन अच्छी है, इसका इंश्योरेंस जगह पर है और इसके लिए अपेक्षित कीमत इतनी है. एंड यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप एंड मे बी इफ़ यू हैव अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल, आपकी कार आपके फ्रेंड सर्कल में ही कहीं ना कहीं बिक जाएगी. बट इफ यू फील कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी कार खरीदने वाला कोई इंसान नहीं मिल पा रहा, देन यू विल हैव टू गो एंड टेक दिस इंफॉर्मेशन टू अ वाइडर ऑडियंस. आपको और ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी. देन मे बी यू विल पुट इट अप ऑन OLX. आप OLX पे ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, वहां पर बहुत सारे लोग वो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और शायद उसमें से कुछ लोगों को आपकी कार में इंटरेस्ट हो सकता है. So in doing all of these, there is no guarantee that your car is going to get sold or you are going to get the exact price that you are quoting. But by putting out your advertisement in all of these channels, you are just increasing the possibility of your car getting sold. मतलब ये सारे चैनल्स पर इंफॉर्मेशन डालने पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कार जरूर बिकेगी या जो कीमत आप चाहते हैं उसी कीमत में वो कार बिक जाएगी. पर ये सारे माध्यमों में इंफॉर्मेशन डालने पर आप ये शक्यता जरूर बढ़ाते हैं कि कोई ना कोई जरूर आपकी कार ले सकता है. सो द होल आइडिया अबाउट डूइंग दीज टूल्स इज द सेम लॉजिक व्हाट यू आर गोइंग टू यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल योर कार. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू ऑफर. आपके पास ऑफरिंग क्या है. Now we have a very good value proposition. हमारा value proposition fantastic है and we are going to talk about the value proposition in the coming videos wherein we are going to talk more about that in detail. Now what is this value proposition? Value proposition में आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में आपकी क्या अपेक्षा है ये आप लोगों को बोलते हैं. Now what you are expecting from people, that is the charges that you are going to apply, is not something that you have to talk in the tools. Okay, definitely not. But what you are going to offer, इसके बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं. So what is your offering? First of all, you are going to give solutions and personalized solutions for weight management. दूसरा, you are going to keep a track of whether their weight loss is happening in a proper manner. आप उनकी results की tracking करने वाले हैं. Then there is going to be a lot of personalized attention and one-on-one coaching that you are going to give to your people. Fourth, if that is the case, you are going to give them customized meal plans. आप उनके लिए meal plans डिजाइन करके आप उनको वो customized तरीके से देने वाले हैं. Then you are going to provide them with community support. Community support का मतलब है आपके क्लब का या आपके Facebook ग्रुप का वो हिस्सा बन सकते हैं जिसके साथ अन्य जो लोग हैं जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे वो संपर्क स्थापित कर पाएंगे एंड दे कैन गेट मोटिवेटेड, दे कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल. सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड कम्युनिटी सपोर्ट.
उसके साथ साथ व्हाट इज गोइंग यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इज एजुकेशन। आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। कैलोरीज का मतलब क्या है, प्रोटीन कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस टू डू, ये सारी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन ये आपकी तरफ से उनको मिलने वाली है। एंड देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू गिव देम एक्सरसाइज सोल्यूशंस। आपके न्यूट्रिशन क्लब में जो आप बैचेस कंडक्ट करते हैं, शायद उसमें आप उनको हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर यू कैन इवन गिव देम कस्टमाइज वर्कआउट प्लान्स जो वो अपने घर पे कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू गिव देम एक्सरसाइज सपोर्ट या फिर एक्सरसाइज रिलेटेड गाइडेंस आपकी तरफ से मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू आर गोइंग टू गिव देम इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म, जिससे कि वो अपना रिजल्ट बड़ी आसानी से ले सकेंगे। Now there are 8 different things that we are offering over here and I have told you what is it that we are going to offer. ये 8 चीजें मिलके या ये 8 अलग अलग पुष्प जो है या ये 8 अलग अलग फूल जो है, इनका सब मिला के एक गुलदस्ता बनता है। ओके, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बुके आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फ्लावर्स एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर टू आवर पीपल। सो इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग मच मोर क्लियरर नाउ कि आप ऑफर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में किसको इंटरेस्ट है ये जानने के लिए हम बेसिकली ये टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, सो नाउ दैट द आइडिया इज वेरी क्लियर, व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू ऑफर, दिस इज द ऑफरिंग दैट वी हैव। और ये ऑफरिंग में कौन कौन से लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है। We are going to give weight loss solutions. So everybody who is looking to lose weight is going to get interested. Along with that, we are going to give them lifestyle solutions. So जिन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना है, they will be interested in that. So all of these things we are going to basically provide to people. और ये इंफॉर्मेशन या ये ऑफरिंग के बारे में जानकारी अभी हम लोगों के तक पहुंचाने वाले हैं। Now let's take the same car example जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे दोस्तों को फोन करके मुझे काफी कस्टमर्स मिलने वाले हैं, then I'm just going to call up few of my friends and talk to them about my offering. If I feel कि थोड़े और लोगों से बात करनी आवश्यक है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक या दो कस्टमर्स नहीं चाहिए, क्योंकि कार के बारे में ऐसा था कि सिर्फ एक ही कार बेचनी थी, so I was okay with talking to a few people. But now here I want a lot of customers. मुझे 30 कस्टमर्स चाहिए, तो सिर्फ 4-5 लोगों से बात करने से 30 कस्टमर्स नहीं मिलने वाले हैं, मुझे और लोगों से बात करनी जरूरी है। तो then maybe I can talk about this offering on my WhatsApp group. पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे कितने दोस्त होंगे और उनमें से कितने लोग ये सारे प्रपोजल में इंटरेस्टेड या रियली कमिटेड होंगे। सो द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। सो आई नीड समथिंग विच विल इंक्रीज माई पॉसिबिलिटी इवन मोर, एंड दैट इज वेयर आई विल नाउ हैव टू गो इवन टॉक टू द अननोन मार्केट। ओके, सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One part is the people whom you know, okay, and the second part is the people whom you don't know as yet. मतलब ऐसे लोग जिनको आप अभी तक नहीं जानते। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी तक आपके लिए अनजान है। सो दे विल बिकम नोन टू यू आफ्टर सम डेज, बट टिल टुडे दे आर अननोन टू यू। सो ये नोन और अननोन सर्कल दोनों को टैप करना जरूरी है ताकि आप एक लार्जर ऑडियंस से इसके बारे में बात कर सकेंगे। तो ये जो हमारा ऑफरिंग है, ये हम ग्रेटर मार्केट प्लेस तक किस तरह से ले जाएंगे, इसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो है। सो वी आर गोइंग टू टेल यू वेरियस डिफरेंट वेज हाउ यू कैन टेक दिस इंफॉर्मेशन और दिस वैल्यू ऑफरिंग जो हमारे पास है, इसको हम लोगों तक कैसे ले जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स पार्ट। नाउ देयर आर 2 types of tools that we have. टूल्स के 2 प्रकार होते हैं। One type of tools is basically free tools. Free tools का मतलब है इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। You can just use your time and you can use your efforts. Now bear this in mind. Business में concept है and that concept is called as what is your investment in the business. तो हमारे बिजनेस में मनी इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट. येस, यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, बट मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट. There are essentially 3 important values that you need to invest in this business. 3 महत्वपूर्ण ऐसी वैल्यू है जो आपको ये बिजनेस में इन्वेस्ट करनी जरूरी है. सबसे पहली वैल्यू है इज बेसिकली यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम. आपको टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास टाइम ही नहीं है तो आपके लिए ये बिजनेस काम नहीं करेगा. यू मस्ट गिव टाइम, यू हैव टू गिव टाइम. और ये लोगों का बिजनेस है तो आप बिना समय दिए आप ये बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट यू हैव टू गिव टाइम. नाउ वी आर नॉट सेइंग यू हैव टू गिव योर फुल डे. Okay, we are not saying you have to give your entire day, but you have to give some time out of your day or some time out of your week in order to build this business. Okay, so कुछ समय आपको देना जरूरी है.
समय के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू बेसिकली इन्वेस्ट सम एफर्ट्स। आपको कुछ मेहनत डालनी आवश्यक पड़ेगी। लोगों से बात करनी है या ये लोगों के प्रोग्राम्स बनाने हैं या जो भी है, ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको मेहनत करनी जरूरी पड़ेगी। सो इट इज द एफर्ट्स, आपका श्रम जो है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट इन योर लेबर, यू विल हैव टू पुट इन योर वर्क। सो दीज आर थिंग्स दैट आर ऑफ द सेकेंड वैल्यू। सो दूसरी वैल्यू ये है। एंड द थर्ड वैल्यू इज बेसिकली मनी। आपको अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करके ये बिजनेस को और फास्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मनी, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट दीज थ्री वैल्यूज इन द प्रायोरिटी दैट वी हैव स्पोकन राइट नाउ. First comes the money, second comes the efforts, and third comes the first comes the time, second comes the effort, and third comes the money. Okay, so you have to understand, if you only have money and you are not interested to give time, then you can't build this business. ये business आपके लिए हो नहीं पाएगा. So now, since we have established the investments in the order of priority, it is very important to not confuse this priority. Okay, so make sure that you give time, you give efforts, and if you also want to grow this business fast, you also put in money. Now, out of these three values, you always have to have at least two. Okay, you always have to have at least two. So दो values आपके पास होना minimum, ये बहुत आवश्यक है, और उसमें एक value compulsory है, that is time. Okay, so the only remaining value that you can choose from is time and money or time and effort. So this is what you need to understand. पर ये तीन में से दो values आपके पास हमेशा होनी जरूरी है. Now, when you say free tools, you are essentially going to use your time and you are going to use your efforts. So आपके efforts और आपका time डाल के आप ये business को build करना शुरू कर सकते हैं. समझ लीजिए आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास अभी पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए. No problem. You can put in your time, you can put in your efforts, and we are going to show you how you can build this business without spending money. Okay? Let's get started. So सबसे पहला tool है talking to people. Now talking to people, whom can you talk to? Whoever you want to talk to. आपको जिससे भी बात करनी है आप उससे बात कर सकते हैं. Now the idea to keep in mind is that we have something that we are offering. Okay? So हमारे पास एक offering है. हम लोगों से भीख नहीं मांग रहे. So अपना हाथ जो है वो ऐसा होगा, हमारा हाथ ऐसा नहीं होने वाला है. So never have this wrong attitude in mind कि हम लोगों से कुछ मांगने जा रहे हैं. In fact, हम लोगों को कुछ देने जा रहे हैं. We are out there to offer people. We are not there to ask people. Okay? So very important to understand is that हम कुछ देने जब जाते हैं तो हमारा attitude एक दान करने वाले इंसान जैसा होना चाहिए. अगर हमारे दान में उनको इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमारे ऑफरिंग में उनको अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो इट इज देयर चॉइस, इट्स ओके. बट हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, इनफैक्ट हम कुछ ऑफर कर रहे हैं. सो ये बेसिक एटीट्यूडनल शिफ्ट जो है ये हम में तैयार होना बहुत जरूरी है. कई बार हम लोगों के साथ बात करने में हम बहुत हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू आस्क मनी फ्रॉम देम और वी आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम देम, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस. वी आर हियर टू ऑफर समथिंग. अपनी ऑफरिंग में अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो बात आगे बढ़ेगी. बट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर ऑफरिंग, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन विद अस. ओके, सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड एंड टेक ऑल द नेगेटिव इनहिबिशंस आउट ऑफ योर माइंड व्हेन यू गो आउट एंड टॉक टू पीपल. अब आप किससे बात कर सकते हैं? The thing that you have to understand is when you are offering people something, you just have to talk about your offering. Talk about your offering का मतलब है आपके पास ऑफर करने लायक क्या चीज है, इसके बारे में आप उनको सिर्फ जानकारी दीजिए. इसके बारे में आप लोगों में जागरूकता पैदा करिए. You just create awareness in people about what is it that you have to offer. अब ये जरूरी नहीं है कि वो आपके कस्टमर्स बने ही, और ऐसा आपका भी आग्रह नहीं होना चाहिए कि आपने जरूर हमारे कस्टमर बनना चाहिए. दैट इज नॉट व्हाट talking to people means. So in talking to people, I'm going to go out there and I'm going to talk to everybody who comes in front of me and tell them about my offer. अब ये ऑफर को कैसे क्राफ्ट करना है, हाउ एग्जैक्टली टू गिव दिस इन्विटेशन, इज समथिंग दैट वी विल डू इन आवर वन-on-one क्लासेस. ओके, हम बात करने वाले. बट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, I am going to very nicely introduce myself. मैं खुद को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा. I will say hi, my name is निरंजन परांजपे. I work as a wellness coach. और wellness coach की भांति काम करते हुए I am basically working in this area right now. और इस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं. We are trying to help people to improve their health and fitness. And these are a few things that we have to offer. हम लोगों को personalized weight management solutions देते हैं, जिसमें हम उनको meal planning के बारे में बात कराते हैं. We help them to control their amount of calories. We help them to design
डिजाइन अ वर्कआउट प्लान जो उनके शेड्यूल में फिट हो पाएगा। उसी के साथ साथ उनके रिजल्ट का हम ट्रैकिंग करते हैं एंड प्लस वी हेल्प देम टू बिकम पार्ट ऑफ अ मोटिवेटेड कम्युनिटी जो उनको ये रिजल्ट्स देने में मदद करेगी। नाउ इन ऑर्डर टू गेट एन इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ दिस, हियर इज माय कार्ड, ये मेरा कार्ड है। तो आप इस पर जो फोन नंबर लिखा गया है इस पर फोन करके यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड यू कैन पास ऑन दिस नंबर टू देम एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प देम। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू से। अब इसमें हमने कुछ उनसे मांगा है? क्या हमने उनसे पैसे मांगे हैं? क्या हमने उनको अभी अभी आकर के हमारे मशीन पे खड़े रहिए ऐसा कुछ कहा है? वी हैव नॉट आस्क्ड देम एनीथिंग। So this is very important to understand. We are giving something, we are not taking something. So when you are giving something, you just need to have a very nice, generous and a very very large hearted attitude आपके पास होना बहुत जरूरी है। So be very very ओपन माइंडेड इन नेचर, ओके। आपको डरे डरे सहमे सहमे बन के काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मुझे आप जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ग्रेट, हैव अ नाइस डे एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू से। बट if somebody takes your card, that means they have found what you are saying of little bit interest, okay? I'm not saying they are completely sold out on your idea, they are little bit interested and that's what we want as an initial foot in the door approach. Foot in the door approach का मतलब है पहले आप किसी के घर में मतलब if you want to enter the room, first you need to put your foot inside the door and then slowly you can go inside the entire room. उसी तरीके से once people accept your card, at least they have said कि मैंने आपका सुन लिया है and maybe I will think about this, okay? So that's good enough for us. Or then the law of averages really starts working. If you talk to 10 people every day, then some of them will say I'm interested, some of them will say I'm not interested. But if you talk to 10 people every single day and you do that for 25 straight days, अगर 25 दिन आप ये करते हैं तो आपकी बात जो है वो 250 लोगों के साथ होने वाली है। You are going to talk to 250 people in a month's time. Now, after having talked to 250 people in such a nice way, do you think you will not even get a single call? I doubt that. If you have a very good transformational results, अगर आपके कार्ड पर आपका बिफोर आफ्टर रिजल्ट क्लियरली दिख रहा है, अगर आपने बड़े अच्छी तरीके से लोगों से बात की है, you have introduced yourself nicely, and if you have spoken to people like this, like 250 people in this fashion, I'm sure you are going to start getting some responses. अब इसमें आपने क्या किया है? Have you spent any money? No. You have just given your time and you have invested your best attitude in this conversation. सिर्फ ये दो चीजों के बारे में अगर आपने थोड़ी कैसे कहते हैं कि if you pay attention to just these two things and you keep building on that, धीरे धीरे करके you are going to get a hold of this business. Now, any business takes some time to get established. ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। अब अगर आप कोई नई भाषा सीखने लगते हैं तो शुरुआती दौर में आपका व्याकरण थोड़ा गलत होगा, आप गलत जगह पर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उल्टा पुल्टा होगा एंड पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू। लोग आप पे हंसेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से आप बोल रहे हैं, बट इट इज ऑल ओके, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई भी नई भाषा सीखता है तो उससे गलतियां होने ही वाली हैं। अब ये गलतियों पे लोग हंस रहे हैं और इससे एम्बैरेस होकर अगर आप भाषा सीखना ही छोड़ देंगे तो आप आपकी गलती सुधारेंगे नहीं, आप उसको इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं करेंगे और आखिरकार आप वो भाषा नहीं सीख पाएंगे। सो डूइंग हर्बलाइफ इज एग्जैक्टली लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। शुरुआती दौर में यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वर्ड्स करेक्ट। आप लोगों को अपना कार्ड ऑफर करेंगे और फिर क्या बोलना है आप पूरा भूल जाएंगे। यू आर गोइंग टू मेक अ बिग फूल ऑफ योर सेल्फ एंड लेट मी टेल यू इट्स ओके, बिकॉज वी ऑल हैव बीन देयर। हम सब ये दौर से गुजरे हुए हैं और हम जब आपके सामने आकर ये सब कह रहे हैं तो वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने हर्बलाइफ ज्वाइन किया है और पहले ही दिन से उसकी चल पड़ी है, पहले ही दिन से वो फटाफट लोगों से बात करता है, पहले ही दिन से उसके पास फटाफट कस्टमर आने लगते हैं। ऐसा एक भी इंसान नहीं होता। सो इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गो आउट एंड टॉक टू पीपल, congratulations, you are not the only one. If you are finding it difficult to strike a conversation with people and get them to take your card, congratulations, you are not the only one. But steadily, if you keep doing it every single day, अगर आप बार बार लगातार अगर ये काम आप करते रहें तो आखिरकार
डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द कोड। ऐसा दिन जरूर आएगा, सूरज ऐसा जरूर उगेगा जिस दिन आपको ये करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप ये सब काम कर पाएंगे। पर इसके लिए परिश्रम आवश्यक रहेगा, इसके लिए साधना आवश्यक होगी, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसके लिए प्रयास जरूरी है। और ये करने की अगर आप तैयारी रखते हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस बिजनेस, और आप कर नहीं पाएंगे ऐसी एक भी चीज नहीं है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड यू आर वेरी वेरी सिंसियर इन टेकिंग एफर्ट्स। आप एफर्ट लेने में बहुत सिंसियर है, इतनी खबरदारी आप जरूर ले सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू कीप ऑलवेज दैट इन माइंड। Now, the second tool that we are going to use over here is one-to-one invitations. One-to-one invitation is exactly the same as talking to people. Only thing is that the last thing that you offer in one-to-one invitation is basically something that is called as a definite call to action. Call to action का मतलब है जब आप लोगों को invite करते हैं तो आप किस चीज के लिए invite कर रहे हैं? Are you going to invite them for a checkup? Are you going to invite them for a free workout? Are you going to invite them for a wellness information session? Are you going to invite them for a free shake party? जो भी चीज के लिए आपको इनवाइट करना है तो आपका जो इनविटेशन है उसका एंडिंग जो है वो बहुत क्लियर कट मैसेज के साथ एंड होना चाहिए। दैट मीन्स ये सब जानकारी देने के बाद आपने ये बात करनी जरूरी है कि अगले 3 दिनों में, मतलब बुधवार के दिन हम लोग यहाँ इस जगह पर ये समय पर एक शेक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, और ये शेक पार्टी में हम फलाना फलाना करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये शेक पार्टी का इनविटेशन है, आप जरूर समय निकाल के ये पार्टी में आइएगा, आने की कोशिश करिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कम एंड इफ यू कंफर्म, आप आपका नंबर अगर हमें भेजें तो आपके लिए हम एक स्पॉट बुक करके रख सकते हैं। So this is what is called as one-on-one invitation. Now it is the same as talking to people, nothing different, but the only thing is that you, in invitations, you are inviting for a specific purpose. So this is what you need to keep in mind. The second thing that is there is surveys and posters. Now this is a very simple thing. You can write up a survey and you can take responses from people कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं, क्या आपको लगता है आपके खाने से सभी न्यूट्रिशन आपको अच्छी तरीके से मिलता है। By the way, we are going to put out samples of all of these things on our portal, और ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होने वाले हैं। यू कैन डाउनलोड दिस मटेरियल एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद दैट। सर्वे हम ऐसे लोगों के लिए रेकमेंड करते हैं जिनको टॉकिंग टू पीपल में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। दे आर लिटिल हेजिटेंट, दे आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ immediately going and talking to people. But survey is something they can do. See, you can just approach people and say कि can I have just 2 minutes of your time? I'm conducting a health and wellness and lifestyle survey, और आपको कुछ सवाल मुझको पूछने हैं, simple responses है, अगर आप मुझे देंगे तो मेरे सर्वे में मुझे ये मदद होगी। And you can ask them questions. And the last question always is, would you be interested in knowing about a solution by which your lifestyle can improve without wasting more? Probably you can say, are you interested in knowing about a solution in which you can get good nutrition but also lose weight? And if the response is yes, you can take their number and tell them about your offering. Okay, so this is how you do surveys. Posters is just your invitation card made into a bigger size. That's all what the poster is all about. Now with posters you have to be very very clear कि ऐसी ही जगह पर आप प्लीज पोस्टर लगाइए जहां पर आपको पोस्टर लगाने की अनुमति हो। Don't put up posters where you are not allowed to post posters. The municipal people are going to come and catch you. Okay, so don't get into trouble with the government, okay, or with the administration. So very important to understand is poster आप कौन सी जगह पर लगा सकते हैं। You can put up posters where there is a lot of footfall. For example, आपकी केमिस्ट की दुकान में आप पोस्टर लगा सकते हैं, आप आपके लॉन्ड्री में पोस्टर लगा सकते हैं, आप आपके ग्रोसरी स्टोर में पोस्टर लगा सकते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू आस्क परमिशन एंड देन पुट अप अ पोस्टर। आपका अगर कोई पार्लर है या फ्रीक्वेंटली विजिटेड आपका कोई सैलून है तो वहां पर आप ये पोस्टर लगा सकते हैं। इफ देयर इज अ स्पेसिफिक कैफे दैट यू गो टू और अ रेस्टोरेंट दैट यू ऑफन गो, यू कैन आस्क परमिशन फ्रॉम देम एंड पुट अप योर पोस्टर देयर। सो यू नीड टू आस्क एवरीवेयर, एंड जहां पर भी आपको मिलता है पोस्टर लगाने की अनुमति मिलती है आप वहां लगा सकते हैं। आपकी कार जहां पर सर्विसिंग के लिए डालते हैं वहां पर आप पोस्टर लगा सकते हैं। Wherever there is footfall, you can ask permission and put up a poster. उसके साथ साथ शेक पार्टी है। अबाउट दिस वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट टॉपिक अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ शेक पार्टी, किस तरह से वो शेक पार्टी करनी जरूरी है। एंड योर स्पॉन्सर्स आर गोइंग टू बी द पीपल हु विल रियली हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज दिस शेक पार्टी इन अ फैंटास्टिक मैनर। सो मेक श्योर दैट यू गेट देयर टू दैट शेक पार्टी। द शेक पार्टी इज अ ग्रुप प्रेजेंटेशन जहां पर आप प्रोडक्ट सैम्पलिंग भी करते हैं
और वहां पर आप शेक्स का भी सैंपल कर सकते हैं। देन देर आर चेक-इन्स दैट यू कैन प्रमोट। चेक-इन्स का मतलब है फेसबुक पर जब भी लोग आपके क्लब में विजिट करते हैं तो यू कैन आस्क योर कस्टमर्स टू जस्ट चेक इन इनटू द लोकेशन ऑफ योर न्यूट्रिशन क्लब। आपके न्यूट्रिशन क्लब का लोकेशन ये फेसबुक में होना चाहिए एंड पीपल नीड टू जस्ट चेक इन इनटू दैट। सो वंस people start checking in regularly, their friends and relatives are going to inquire कि आप रोज कहाँ जाते हैं, because I see this check-in update from your profile every single day and what's going on with you guys. Okay, so this is what will happen. FB postings and FB updates हैं जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. Then there is Instagram post and Instagram stories. Changing FB profile picture, आपका profile picture आप बदलते रहिएगा because that will get a lot of people to get interested कि ये क्या चल रहा है इनका. कभी एक्सरसाइज का फोटो होता है, कभी सेशन का फोटो होता है, कभी खुद का फोटो होता है, कभी स्प्राउट्स का. So what is this new thing that is going on? So these are all methods to create curiosity in the people who already know you. Okay. So then publishing transformation phases of your weight loss journey है, मतलब आपका किस तरह से वेट लॉस हुआ है, मतलब पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, आपका किस ट्रांसफॉर्म फेज वाइज आपका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आप छाप सकते हैं. उसके साथ पब्लिशिंग स्पेशल फर्स्ट अचीवमेंट लाइक फर्स्ट 5 किलोमीटर रन के बारे में आप डाल सकते हैं, 25 पुशअप्स के बारे में डाल सकते हैं, सूर्य नमस्कार के बारे में. नाउ दीज आर स्पेशल अचीवमेंट्स जो फिटनेस इंटरेस्टेड लोगों को बहुत पसंद आएंगी. दैट मीन्स समबडी हु इज इंटरेस्टेड टू रन 5 किलोमीटर्स विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार ये आपने कैसे किया, मुझे भी ये करने में इंटरेस्ट है. सो इट इज टू अट्रैक्ट दोज पीपल. ये आपने आपके फेसबुक वगैरह पे डालना आवश्यक है. नाउ बेसिक्स अबाउट फेसबुक सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया इज द फ्यूचर. ओके, सो यू कैनॉट इमेजिन टू बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट वेंचरिंग इनटू सोशल मीडिया. ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि ये मैं इस बिजनेस को बड़ा करूंगा और मैं सोशल मीडिया करने नहीं वाला हूं. दिस इज जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन. सो डोंट बी फूलिश, बी वाइज इनफ एंड लर्न सोशल मीडिया. सोशल मीडिया सीखने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी टूल्स या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. सो यू कैन गूगल फेसबुक ट्यूटोरियल जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है एंड देयर आर न्यूमरस वीडियोस दैट यू कैन फाइंड, और बड़े सरल भाषा में बड़ी आसानी से. एंड यू कैन फाइंड देम इन हिंदी एज वेल. आप हिंदी में भी ये वीडियोस पा सकते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं. सो बड़ी सरल भाषा में बड़ी आसानी से उन्होंने सिखाया है कि फेसबुक का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फोटो अपलोड करना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है. ये सारी चीजों के बारे में वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है. Then there are other tools like Facebook Live है, फिर टैगिंग है, then you have IGTV that is Instagram TV है, YouTube चैनल आप कर सकते हैं, WhatsApp DP आपका चेंज कर सकते हैं, various other coupons and strategic practices आप कर सकते हैं. Now this is a very interesting thing. Various coupons का मतलब है आपके पार्लर में जब आप विजिट करते हैं या करती हैं तो you can print out these free coupons for people who come to the parlor, and you can have some sort of strategic partnership with your parlor person, and you can tell her कि आपकी तरफ से अगर कोई भी इंसान हमारे पास आता है तो आप ये कूपन उनको प्लीज दीजिएगा. ये कूपन लेके जब वो आपके हमारे पास आएंगे तो हम ये कूपन का नंबर जो है वो नोट करके रखेंगे और वो जो भी हमसे लेंगे उसका 10% हम आपको रेफरल रिवॉर्ड के तौर पे दे सकते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो यू कैन हैव अ फिक्स्ड अमाउंट और यू कैन हैव अ फिक्स्ड परसेंटेज. सो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके डॉक्टर के साथ कर सकते हैं, आपके पैथोलॉजिस्ट के साथ आप कर सकते हैं, आपके मतलब आपके लॉन्ड्री वाले के साथ कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज पीपल मीट अ लॉट ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे और उनकी ये सारे लोगों से बातें होती रहती हैं. और आपका अगर कूपन उनके पास है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू गिव दिस कूपन, और ये कूपन लेकर के वो आपके पास आएंगे एंड दे विल से कि इन ये सदग्रस्त ने, ये जेंटलमैन ने मुझे आपका कूपन दिया था. सो यू विल से ग्रेट एंड यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड बी वेरी ऑनेस्ट इन गिविंग दोज पीपल देयर रेफरल रिवॉर्ड्स. Once you start giving them rewards, they will understand that this is a good thing and they will refer more people to you. तो इस तरह से हम strategic partnerships लोगों में build कर सकते हैं and you can have a lot of different ways through which you will start getting leads. So this is about the free tools that you are going to use. तो ये सारे tools जिसके बारे में मैंने बात की है अभी तक, they are all free. उसके लिए आपको एक नया पैसा भरने की जरूरत नहीं है. You just need to put in your time and you just need to put in your efforts. ये दो चीजों की मदद से आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस और बहुत अच्छा लीड जनरेशन इंजन आप यहां से शुरू कर सकते हैं. So this is exactly what is going to happen. Then there are some paid tools as well. Paid tools के बारे में बात करना जरूरी है, जैसे flyer insertions हैं,
आप आपके न्यूज़पेपर्स में फ्लायर्स इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर पेपर एड्स, देयर आर मैगजीन एड्स। जस्ट मेक श्योर कि ये सारे जो एड्स आप डिज़ाइन करेंगे, ये पेड इवेंट कैप्शंस के लिए या पेड टूल्स के लिए जो भी एड्स आप डिज़ाइन करते हैं, वो एक बार कंपनी से आप अप्रूव करवा लीजिए। ओके, कंपनी की जो वेबसाइट है DECindia@herbalife.com, ये वेबसाइट पे आप ये सारे जो टूल्स हैं इनका सैंपल जो है वो आप एक बार कंपनी के पास भेजिए, और भेजने के बाद आप कंपनी से ये अप्रूव करवा लीजिए, और अप्रूव करवाने के बाद आप ये निश्चित रूप से इसको यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू डू दैट। देन देयर आर FB एड्स। FB एड्स कैसे करनी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल बेटर एट फेसबुक। अगर आप फेसबुक पे ऑलरेडी माहिर है या फेसबुक ऑलरेडी आप काफी दिनों से कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट डूइंग फेसबुक एड्स ऑल्सो, एंड योर स्पॉन्सर्स विल हेल्प यू आउट विद दैट। एंड इफ नॉट द स्पॉन्सर्स, गूगल हमारा दोस्त है, सो यू कैन ऑलवेज गूगल हाउ टू प्लेस एड्स ऑन फेसबुक। नाउ इफ यू गो ऑन फेसबुक इटसेल्फ, ओके, फेसबुक के खुद के साइट के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। उनका एक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी आपके साथ बात करने के लिए तैयार होता है, हु कैन टीच यू, हु कैन टेक यू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप ये एड को रन कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो देयर इज लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल। अगर आप मदद मांगते हैं तो मदद करने के लिए काफी सारे लोग हैं और कई सारे जरिए हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज आस्क फॉर हेल्प एंड आस्क फॉर स्पेसिफिक हेल्प। ओके, देन देयर इज सोशल मीडिया इन जनरल, इंस्टाग्राम एड्स है, बल्क SMS एंड ईमेल। ओके, दिस इज समथिंग दैट ये टूल है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बट आई पर्सनली विल नॉट रिकमेंड दिस टूल सो मच, because what happens is that a lot of people have registered their number under the do not disturb category. Okay, now जब आपके बल्क SMS आप लोगों को भेजते हैं तो शायद ऐसे भी लोगों को वो SMS जा सकते हैं, because those guys are not very particular. So people who have registered their numbers on do not disturb may get your SMS, and rather than creating a good impression about you, it actually creates a bad impression about you, because आपने पहले मुझे SMS भेजा ही क्यों जब मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे रजिस्टर्ड हूं। ओके, so this is something that I'm a little doubtful about, but if you want to use, make sure that you properly verify कि ये सही सिर्फ ऐसे ही लोगों को SMS जाएगा जो डू नॉट डिस्टर्ब पे रजिस्टर्ड नहीं है। And then there are bulk emails also that you can spend. Now I don't think there is a lot of return on investment if you are just sending emails on bulk, okay, but nevertheless this is a tool, so if you are interested you can give it a shot. Just make sure you buy this SMS or email package from a reliable marketing agency. किसी एरे गहरे से ये मत लीजिए, अच्छे एजेंसी से लीजिए, and that's all what you can keep in mind. Okay, so these were basically the tools that I wanted to talk to you guys about. ये जो सारे tools हैं, इसके पीछे की philosophy क्या है, इसके पीछे का हमारा मकसद क्या है, what is the intention of doing these tools, इसके बारे में हमने बात की है. Now we are going to go ahead and talk about how you can create an offer. और ये offer के साथ आप बेसिकली अपनी स्टोरी कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफर दैट यू हैव एंड दैट इज योर स्टोरी. व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू ऑफर इज योर स्टोरी. सो ये स्टोरी पैकेज कैसे करनी है, हाउ कैन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द फर्दर वीडियोस. ओके, सो फार सो गुड एंड वी विल सी यू वेरी सून. थैंक यू.